So today we'll discuss about the TENS which we use for pain relief, transcutaneous electrical nerve stimulation. Come closer. So before understanding the concept of TENS, आपको nerve fibers के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. There are different types of nerve fibers, C fibers, A fibers and B fibers. उसके बारे में हम discuss करेंगे. Come closer. So as you can see, these are the C fibers और इसका function क्या है? It is used टू कैरी द पेन सेंसेशन. ओके, तो आपकी बॉडी में जो सी फाइबर्स हैं वो पेन की सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं. ए फाइबर्स, ए डेल्टा फाइबर्स, बी बीटा फाइबर्स, ए डेल्टा फाइबर्स. सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ ए फाइबर्स. ए डेल्टा फाइबर्स का क्या फंक्शन है, ए बीटा फाइबर्स का क्या फंक्शन है और ए अल्फा फाइबर्स का क्या फंक्शन है, वो सब आपको पता होना चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस. एंड द लास्ट इज बी फाइबर्स. तो अभी व्हेन वी आर यूजिंग द टेंस, मेनली आपको दो फाइबर्स आपके माइंड में होने चाहिए. फर्स्ट इज ए एंड सी फाइबर्स, बिकॉज सी फाइबर्स कैरीज द पेन सेंसेशन. जो ऑलरेडी स्टिमुलेटेड सी फाइबर्स हैं जो आपके बॉडी में पेन लेके जा रहे हैं, आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है बिकॉज यू हैव टू स्टॉप द सी फाइबर्स कैरिंग द पेन सेंसेशन. जो सी फाइबर्स पेन सेंसेशन लेके जा रही है, आपको उसे रोकना है. और कैसे रोक सकते हैं? या तो आप ए डेल्टा फाइबर्स को स्टिमुलेट कर दीजिए या ए बीटा फाइबर्स को स्टिमुलेट कर दीजिए. ए बीटा फाइबर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ए बीटा फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड ए डेल्टा फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड एट लो फ्रीक्वेंसी. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर: सेंसरी फाइबर्स, सी फाइबर्स, ए फाइबर्स एंड बी फाइबर्स. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेंस आपको दो फाइबर्स के बारे में पता होना चाहिए: सी फाइबर्स, पेन फंक्शन; ए फाइबर्स, ए अल्फा, ए बीटा, ए डेल्टा. ठीक है. नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ टेंस. फर्स्ट मैकेनिज्म इज़ पेन गेट मैकेनिज्म एंड सेकंड इज़ ओपियोइड मैकेनिज्म. ये जो पेन गेट मैकेनिज्म है, इट वर्क्स एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. जो पेन गेट थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है उसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा. एंड ओपियोइड मैकेनिज्म विच वर्क्स एट द लेवल ऑफ ब्रेन. और कम क्लोजर. और आपको पता होना चाहिए कि ए जो पेन गेट मैकेनिज्म है ये कब स्टिमुलेट होगा? दिस विल गेट स्टिमुलेट एट हाई फ्रीक्वेंसी. और कौन से फाइबर्स वर्क करेंगे इसमें? ए बीटा फाइबर्स. सो ए बीटा फाइबर्स विल कैरी द sensations and will block the pain gate. I mean the pain gate will get closed. pain gate जो है वो close हो जाएगा. और अगर उस लेवल पे अगर पेन स्टॉप नहीं होता है at the level of spinal cord, the next point is opioid mechanism. opioid mechanism बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे स्टिमुलेट होते हैं. और कौन करता है उसको एक्टिवेट? ए डेल्टा फाइबर्स. सो लो फ्रीक्वेंसी का जब आप टेंस लगाएंगे, ए डेल्टा फाइबर्स विल गेट स्टिमुलेटेड और वो ब्रेन में जाके एंडोजीनस ओपियोइड रिलीज़ करेंगे और आपका पेन स्टॉप हो जाएगा. इसलिए जब हम टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ेंगे, यू शुड नो द मैकेनिज्म ऑफ टेंस. दो टाइप्स के मैकेनिज्म है, इसी के बेस पे चार टाइप के टेंस डिवाइडेड है. तो फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस इज हाई टेंस. हाई टेंस की फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 10 to 150 हर्ट्स. ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है. पल्स ड्यूरेशन विल बी लो. पल्स ड्यूरेशन लो क्यों होगी? ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उनके बीच का जो पल्स विड्थ होगा, पल्स ड्यूरेशन होगी, वो obviously कम होगी. So that's why high tense has high frequency and low pulse duration. Second type of tense is low tense. Low tense obviously it is low frequency tense. और low frequency means 2 to 5 hertz. और अगर frequency low है तो pulse duration will be more. I mean suppose this is the wave. Suppose अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई frequency आप पास कर रहे हैं और उसकी frequency low है तो it will go around like this. तो इसका जो pulse width होगा बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए लो टेंस का जो पल्स ड्यूरेशन है वो बहुत कम है. थर्ड टाइप ऑफ टेंस इज बर्स्ट मोड. बर्स्ट मोड में एज यू कैन सी आई हैव रिटन हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्सो एंड द लो फ्रीक्वेंसी ऑल्सो. तो डैट मीन्स ये दो पार्ट्स में वर्क करेगा. बर्स्ट मोड दो पार्ट्स में वर्क करेगा. फर्स्ट विल बी एट हाई फ्रीक्वेंसी जो 50 to 100, और जब मशीन ऑफ होगी, ऑलराइट, सो मशीन जब ऑफ होगी इट विल वर्क एज अ लो टेंस. सो दोनों टाइप के टेंसेस आपको देखने को मिलेंगे इन द बर्स्ट मोड. अब burst mode में because both the mechanisms are working, both the frequencies we are using, so both the mechanism will get activated. Pain gate mechanism and opioid mechanism. क्योंकि जब high frequency work कर रहा होगा, pain gate mechanism will get activated, और जब low frequency current आएगा तो opioid mechanism will get activated. Now last tense is brief intense tense. Brief intense as its name suggests, brief intense means बहुत ज़्यादा frequency और बहुत ज़्यादा पल्स ड्यूरेशन. अभी तक आपने देखा कि अगर हाई टेंस है तो हाई फ्रीक्वेंसी है, लो पल्स ड्यूरेशन है.
लो टेंस है तो लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई पल्स ड्यूरेशन, लेकिन ब्रीफ इंटेंस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी और पल्स ड्यूरेशन भी हाई होगी. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टेंस. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कम क्लोजर. हाई टेंस, हाई फ्रीक्वेंसी, विच सिस्टम विल गेट एक्टिवेटेड, ए बीटा फाइबर्स. ए बीटा फाइबर जब एक्टिवेट होंगे तो पेन गेट मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा. लो टेंस 2 to 5 hertz, low frequency, and which mechanism will get activated, opioid mechanism. Burst mode, both the frequency we are using, so both the mechanism will get activated. Brief intense, बहुत ज़्यादा frequency है, so इसके अंदर high frequency will stimulate the A beta fibers. So this is it. ये टेंस का पार्ट है और मुझे बिलीव है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा. So before understanding the tense, you have to know the types of fibers, C fibers, A fibers, B fibers. C fibers is for pain, A fibers में आपको स्टिमुलेट करना है ए डेल्टा और ए बीटा. इन 2 फाइबर्स को आप स्टिमुलेट करके ही पेन कम कर सकते हो. सो कोई भी टेंस मशीन हो, 5 lakhs 10 lakhs जितने भी आप मशीन्स देखते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है. अगर आपको ये अंडरस्टैंडेबल है, देन यू कैन डेफिनेटली ऑपरेट एनी टेंस मशीन एंड रिमेंबर द मैकेनिज्म्स एंड रिमेंबर द टाइप्स ऑफ टेंस एंड यू विल बी गुड टू गो. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू.